हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर अनसुनी कहानी में। आज की कहानी का नाम है भूतिया कुर्सी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह भूतिया कुर्सी की कहानी है। कल्याणपुर नाम के एक गांव था। उस गांव से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत ही घना और डरावना जंगल था। रात का समय जो भी उस जंगल में होकर गुजरता वह कभी भी वापस नहीं आया। उसी जंगल में एक बहुत ही सिद्ध तांत्रिक बाबा रहता था। उसे तंत्र मंत्र के अलावा और कोई भी काम नहीं आता था। वह उस जंगल में रहकर भूतों से बात करता था और उनको अपने वश में करता था। कभी कभी गांव में किसी की तबीयत खराब होती थी तो वो लोग उसके पास जाते थे और वह तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र से उन लोगों को ठीक कर देता था। गांव के लोग को उस तांत्रिक पर बहुत विश्वास हो गया था। उन लोगों को लग रहा था कि तांत्रिक हमारा और हमारे गांव का रक्षक बनकर आया है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वह तांत्रिक अपने जादू मंत्र से धीरे धीरे गांव के एक एक आदमी को गायब कर रहा था। तांत्रिक ने अपने पास एक कुर्सी रखी थी। वो कोई मामूली कुर्सी नहीं थी। जब भी वो पूजा पाठ करता था उसी कुर्सी में बैठकर करता था ताकि वह सिद्ध तांत्रिक बन सके और जो चाहे वो कर सके। कुछ समय बाद गांव में हड़कंप मच गई कि आखिर हमारे गांव के लोग धीरे धीरे कहाँ गायब हो रहे हैं। फिर उन्हें उस तांत्रिक बाबा पर शक हुआ और एक दिन गांव के कुछ लोग उस जंगल की ओर चल दिए, यह पता करने के लिए कि आखिर हमारे गांव के लोग अचानक गायब कहाँ हो जाते हैं। वो लोग धीरे धीरे जंगल के बहुत अंदर चले गए। जंगल एकदम घना और डरावना था। थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद उन्हें एक रोशनी जलती हुई नजर आई। फिर वो लोग वहां जाते हैं और देखते हैं कि वह तांत्रिक एक बहुत ही पुरानी कुर्सी पर बैठा है और वह तांत्रिक अपने पैर के नीचे एक आदमी को दबा कर रखा है जो कि बेहोश हालत में था। जब गांव वाले उसके नज़दीक गए तो पहचान लिए कि ये तो हमारे गांव का आदमी है जिसको हम लोग सुबह से ढूंढ रहे थे। गांव वालों को देखकर तांत्रिक वहां से भागने लगा। तभी गांव के सारे लोग उसे चारों तरफ से घेर कर पकड़ लिए और पेड़ से बांध दिए। फिर पूरे जंगल को आग लगा दिया और उस आदमी को लेके अपने गांव लौट गए। अब उस तांत्रिक ने देखा कि गांव वालों ने जंगल में आग लगा दी है। अब तो मैं नहीं बचूंगा। वह बहुत चिल्लाया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, लेकिन उसे कोई बचाने नहीं आया और धीरे धीरे आग की लपेटें तांत्रिक के पास आई और वह आग में जल के मर गया। लेकिन उसकी कुर्सी जैसी थी वैसी ही रही। उसे एक आंच तक नहीं लगी क्योंकि तांत्रिक ने उस कुर्सी को जादू मंत्र से बनाया था। यह बात किसी को भी पता नहीं चला कि वह तांत्रिक मरने के बाद भी नहीं मरेगा। गांव वाले अब खुश थे कि अब हमें किसी भी बात का डर नहीं है। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन गांव का एक आदमी दोपहर के समय अपने खेत में काम कर रहा था। गर्मी का दिन था और उसे बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी और पानी पी के थोड़ा आराम करने के लिए उस जंगल में चला गया जहाँ तांत्रिक रहा करता था। वहाँ जाकर देखा कि एक बहुत ही सुंदर कुर्सी रखी हुई थी। वह देखने में बहुत लुभावनी कुर्सी लग रही थी।
मगर वह एक भूतिया कुर्सी थी। वह आदमी उसे लेकर अपने घर आ गया। उस कुर्सी को देखते ही मन एकदम खुश हो जाता था। उसके घर वाले भी कुर्सी को देखकर खुश हो गए। उसे नहीं पता था कि वह अपने घर कुर्सी नहीं बल्कि अपनी मौत लेकर आया है। जैसे ही वह कुर्सी पर बैठा तभी कुर्सी ने उसे पकड़ लिया। उसके घर वालों ने बहुत कोशिश की लेकिन वह आदमी उसे लेकर अपने घर आ गया। देखते ही देखते यह बात पूरा गांव में देखते ही फैल गई। मन एकदम खुश हो जाता था। गांव के लोगों ने भी बहुत कोशिश की। उसके घर वाले भी कुर्सी को देखकर खुश हो गए उसे अलग करने के लिए। उसे नहीं पता था लेकिन कि वह अपने घर असफल नहीं बल्कि अपनी मौत लेकर आया है। उसे काटने और तोड़ने की भी कोशिश की। जैसे ही वह कुर्सी पर बैठा लेकिन तभी कुर्सी ने उसे पकड़ नहीं हुआ। उसके घर वालों ने बहुत कुछ देर बाद गांव वालों के सामने ही उस कुर्सी में अपने आप आग लगा नहीं पाए। देखते ही देखते यह बात पूरा गांव में जलकर राख की तरह फैल गई और वह आदमी तड़प तड़प कर मर गया। के लोगों ने भी बहुत कोशिश की। उसके मरते ही वह आदमी और उसे अलग करने के लिए उसकी जली हुई राख सब के सब गायब हो गए। वो लोग भी असफल हो गए। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। काटने और तोड़ने की भी कोशिश की। तब से ऐसी घटना उस कुर्सी का कुछ नहीं हुआ गांव में होती रही। थोड़ी देर बाद कभी कुर्सी तो कभी टेबल तो कभी खटिया बनकर अपने आप लोगों को लुभाता। देखते ही देखते तड़पा कुर्सी जलकर राख हो गई और वह आदमी तड़प तड़प कर मर गया। गांव में इतना दहशत फैला दिया मरते ही कि सभी लोग आदमी गांव छोड़ने के लिए सोचने लगे। उसकी जली हुई राख सब के सब गायब हो गए। फिर एक आदमी ने ऐसा लग रहा था उपाय कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। वह एक साधु बाबा के पास गया। तब से ऐसी घटना अपने गांव में होने वाली सारी घटना के बारे में बताती रही। कभी दूसरे दिन तो कभी टेबल तो कभी खटिया साधु बाबा लोगों गांव में आए लुभाता और सबको अपने अपने घर से घी चावल और लाल कपड़ा लेकर आने को कहा। उस कुर्सी वाले भूत ने गांव में बाबा ने दहशत फैला दिया। गांव के चौराहे पर सभी लोग जाकर गांव छोड़ने के लिए सोचने लगे। साधु बाबा ने सुबह से लेकर एक आदमी शाम तक उस पूजा में बचने का उपाय किया और सभी लोगों को साधु बाबा के पास लाल कपड़े में थोड़ा थोड़ा चावल डालकर दिए। गांव में होने वाली सारी घटना के बारे में बताया। को सब अपने अपने दूसरे घर के दरवाजे पर लटका देना। वो साधु बाबा उस गांव में कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सबको अपने अपने घर से ऐसे ही घी चावल और लाल कपड़ा लेकर आने को कहा। उस दिन से बाबा ने उस भूत ने गांव के किसी को कुछ नुकसान नहीं किया करवाई और गांव के लोग साधु बिना डर के सुबह से लेकर अच्छे से रहने लगे। तक उस पूजा में हवन किया। तो फ्रेंड्स और ये थी आज की कहानी को उस लाल कपड़े में थोड़ा थोड़ा चावल डालकर दिए। ये कहानी अच्छी लगी तो इस कपड़े को सब मुझे अपने अपने घर के दरवाजे पर लटका देना। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। थैंक यू वेरी मच। सारे लोग ऐसे ही किए।